हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें, और फिलहाल हम कुछ आइडेंटिटीज कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इनके आधार पे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दो कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र हम कर रहे हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं, तो जैसे साइन हो गया और कॉस हो गया, है ना। इससे रिलेटेड ये आइडेंटिटीज हैं, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। ऐसे ही आपके लिए टेन से, कॉट से और साइन 2a एंड टेन 2a के आपको आइडेंटिटीज दी हुई हैं। इनके आधार पे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, है ना। कुछ और आइडेंटिटीज हैं वो भी हम करेंगे। तो पहले एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है बच्चों, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले प्रूव करना है बच्चों आपको देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दो पक्ष देखने को मिलेंगे, है ना। एक तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड के बराबर लेके आ जाओ, वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो आप, काफी इजी है। बाकी हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये -1/2 आ सकता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष लिखिए या फिर लेफ्ट हैंड साइड, एक ही बात है। क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 3 माइनस 10 स्क्वायर π/4, ये है। अब सबसे पहले ये बताइए, पाई कितना होता है। पाई होता है 180 के बराबर, होता है कि नहीं होता। तो π/4 कितना होगा, π/3 कितना होगा, ये बताइए। 180/3 यानी 60, एंड π/4 कितना हो जाएगा, 180/4 यानी 45, एंड π/6 कितना हो जाएगा, 180/6 यानी 30। ये समझ में आ गया। तो इसको डिग्री में आप लेके आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर π/6 है यानी 30 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर π/3 है यानी 60 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर यानी π/4 है जो कि 45 डिग्री है। अब वैल्यूज देखिए टेबल के अकॉर्डिंग, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और जो साइन 30 की होती है वही cos 60 की वैल्यू होगी जो कि 1/2 आ जाएगी। फिर tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, यहाँ भी 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। एलसीएम ले लीजिए, 4 1 + 1 -4, ठीक है, एलसीएम यही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा आपके लिए 1 + 1 2, तो 2 - 4/2, 2 नहीं 4 आएगा डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये कितना आ गया, -2/4, दैट इज -1/2, ठीक है। -1/2 किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है ना, हेंस प्रूव्ड।
इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए आपने प्रूव कर दिया। अब इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कोई ट्रिक लगानी पड़ सकती है, या फिर जो आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी के आधार पे आप यहाँ पे इनको कर पाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबने कर लिया है बच्चों नोट डाउन? अगला सवाल करेंगे अब। यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए ही मिलेंगे। टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके लिए। अब इसको राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 3/2, तो 3/2 के बराबर सिद्ध करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे और राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे आप। तो बच्चों इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिख लेंगे, यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है। बस ये करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की अभी वैल्यू हमने लिखी थी। कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कितना होगा, तो देखिए 7 इंटू 180/6 है ना। पाई बाय 6 कितना होता है वही देख लीजिए। पाई बाय 6 होता है आपका, पाई बाय 6 कितना है, 30 डिग्री, तो यानी पाई बाय 6 30 डिग्री आ जाएगा, इंटू 7 कितना आ जाएगा, 210। 210 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है, आपको पता भी है कि 1/2 होती है, ये लिख लेंगे हम। लेकिन दिक्कत आने वाली है कॉस स्क्वायर 210 डिग्री में। 210 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कोई ऐसा हमें एंगल चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख लीजिए आप, कितना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर 210। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 180 प्लस 30 लिख सकता हूं ना। 180 प्लस 30 कितना होता है, 210 होता है, और ये कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 61/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये पुराना अभी हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट हमने किया था वो आ गया है ना। तो इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट किया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, हमें उसको क्या करना है, देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये फॉल होता है। अगर 180 प्लस थीटा में करूंगा तो इस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन आ जाएगा, है ना, इस चतुर्थांश में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना, टेन एंड कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और 180 डिग्री जब होगा, नो फंक्शन चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ तो कोसेक है, तो कोसेक नेगेटिव में आएगा, इतना मैंने बता दिया है आपको। अब आपको देखना है कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। उसके बाद इसका जो 30 डिग्री के हिसाब से आ जाएगा, और
कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है ना, वो वैल्यू रखने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। चलिए एक बार इसको कोशिश करें और कंप्लीट करके देखिए। तो बच्चों कर लिया, इजी है तो, है ना। यहाँ पे तो खैर कुछ हमें खास करना भी नहीं है, ये 1/4 आ जाएगा प्लस कितना है ये कोसेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा है। तो मुझे बताइए कोसेक 180 प्लस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा। तो बस माइनस कोसेक थीटा क्यों आया, क्योंकि टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए कोसेक नेगेटिव होगा। 180 डिग्री है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं हुआ है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक 30, और ये कितना है 1/4 यहाँ पे ऑलरेडी। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे माइनस कोसेक 30 जो है ना, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है। जो साइन टेबल हम यहाँ पे देखा है हमने, उसके हिसाब से कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों 2, है ना। तो ये -2 यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा इंटू 1/4 है। अब तो आ जाएगा आपका आंसर इजीली। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमें एक चीज हमने मिस कर दी बच्चों, ये जो स्क्वायर है इसका, है ना, स्क्वायर भी तो आएगा इसके साथ, कोसेक स्क्वायर जो है, तो हमने इसका स्क्वायर भी लगाना है। अब 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी 1/4 कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, है ना। तो ये हमने प्रूव कर दिया, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है तो आपने एक क्वेश्चन और लिखिए, ये काफी इजी क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे भी आपको कॉट स्क्वायर जो थीटा है उसकी वैल्यू इजीली मिल जाएगी, क्योंकि π/6 होता है 30 डिग्री। tan 30 की भी आपको वैल्यू पता है, ये भी इजीली हो जाएगा। लेकिन कोसेक 5π/6 फिर से वही चीज आ गई, इसको हम फंक्शन को देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उस हिसाब से हम इसको चेंज करना है नहीं करना है वो देखेंगे, और उसके बाद इसकी वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं। ये हिंट है आपके लिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए सबसे पहले। तो बाया पक्ष क्या है आपके पास, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक, आई थिंक ये 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू, ये तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, कॉट स्क्वायर 30 प्लस कोसेक π/6 कितना होता है 30 होता है, 30 गुना 5 हम कर देंगे 5 इंटू 30 डिग्री होगा ये, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 कितना हो गया, है ना। तो इसको हम अगर वैल्यूज इसके लिखने लग गए तो cot 30 कितना होता है, √3 होता है, इसका स्क्वायर आप लिख लेंगे। कोसेक 150 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमें देखना है थोड़ा 3 इंटू tan कितना होता है 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा।
अब क्या करना है, इसका √3 का वर्ग 3 आ गया, प्लस कोसेक 150 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 30, ये भी तो 150 होता है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, देखिए 3 यहाँ पे आ गया ऑलरेडी। अब कोसेक 180 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ पे देखिए कोसेक 180 माइनस थीटा, तो सबसे बड़ी बात साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, है ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि 180 है, लेकिन ये 180 माइनस थीटा है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में कोसेक पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आएगा, इसीलिए कोसेक 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा एंड +1 यहाँ पे होगा। अब देखिए 3 प्लस कोसेक 30 डिग्री की टेबल में वैल्यू क्या थी, 2 थी बच्चों, +1 है ना, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है बच्चों, राइट हैंड साइड में 6 है, तो यही हमें प्रूव करना था। नोट डाउन कर लेंगे इसको सब बच्चे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं प्रूव करने वाले, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे। 1 बाय 1 हम और भी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे और आइडेंटिटीज को जरूर रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।